वह हर रात अपनी पत्नी को चुपचाप ऑपरेशन टेबल पर लेटने को कहता, फिर सिरिंज में नशीली दवा निकालता और पत्नी की उम्मीद भरी नजरों के बीच वह सारी दवा उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता। सिर्फ कुछ ही सेकंड में पत्नी पूरी तरह बेहोश हो जाती थी। उसकी सुडौल काया को देखते हुए आदमी उत्तेजित होकर उसे चूमने लगा, लेकिन जल्द ही आदमी इस खेल से ऊब गया। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी आकर्षक अंदाज में लेटी होती तब भी उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। इसलिए और रोमांच के लिए उसने चुपके से नशीली दवा की जगह झर भर दिया और उसे पत्नी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जल्द ही पत्नी बहुत तकलीफ में आ गई। उसने कुछ देर तक बेतहाशा तड़पने की कोशिश की और फिर पूरी तरह से शांत हो गई। आदमी अविश्वास के साथ अपनी पत्नी की धड़कन सुनता रहा और जब उसे पता चला कि वह सच में मर चुकी है तो वह बेहद उत्तेजित हो गया। अगले दिन उसने बड़े धूमधाम से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसने शव को दफनाया नहीं बल्कि उसे अपनी प्रयोगशाला में रख लिया। कुछ महीनों बाद आदमी ने अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली। शादी की रात वह उसे विला में ले आया और अपनी दिवंगत पत्नी के कमरे में रहने को कहा। उसने काम में व्यस्त रहने का बहाना बनाया और उसे सुहागरात अकेले उस कमरे में बिताने के लिए छोड़ दिया। इस समय चचेरी बहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके मन में भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं। लेकिन जब वह पजामा बदलकर सोने की तैयारी कर रही थी तभी खिड़की के बाहर किसी के थपथपाने की आवाज आई। उसने हैरानी से पर्दा खोला, देखा बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसने ध्यान से देखा, पाया मूसलाधार बारिश में एक सफेद कपड़े पहने महिला खड़ी थी। चचेरी बहन सोच रही थी ये महिला कौन हो सकती है। तभी वह महिला अचानक मुड़ी, उसकी नजरें चचेरी बहन से मिल गईं। डर के मारे चचेरी बहन दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद उसे याद आया, उस आदमी बताया उसकी एक बहन है जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। असल में यह सब एक झूठा डर था। थोड़ी राहत की सांस लेने के बाद चचेरी बहन जल्दी से बिस्तर पर चली गई, लेकिन तभी उसने देखा कि किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू कर दिया है। चचेरी बहन को लगा कि वह आदमी है, इसलिए उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया और दरवाजे का हैंडल भी घूमना बंद हो गया। चचेरी बहन फिर से डर गई और पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने ये बात उस आदमी को बताई, लेकिन आदमी ने कहा कि पिछली रात वह लगातार काम में व्यस्त था, नौकर पहले ही घर जा चुका था और उसकी बहन तो लगातार बेसमेंट में थी, इसलिए कोई भी उसे परेशान करने नहीं जा सकता था। चचेरी बहन और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन आदमी ने तुरंत बात बदल दी और कहा कि वह उसे एक महत्वपूर्ण डांस पार्टी में ले जाएगा। डांस पार्टी के हल्के फुल्के माहौल ने चचेरी बहन को थोड़ी देर के लिए अपने डर भुला दिए, लेकिन जब वह दोबारा कमरे में लौटी और चादर उठाई तो उसने एक डरावना कंकाल का सिर देखा। चचेरी बहन डर के मारे बेहोश हो गई। उसे यह भी नहीं पता कि वह जमीन पर कितनी देर तक पड़ी रही जब तक उसकी चेतना धीरे धीरे वापस नहीं आई। जब वह उठी तो बिस्तर पहले से ही साफ सुथरा था। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से चादर उठाई, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या उसने गलत देखा था? अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट आई। चचेरी बहन धीरे धीरे दरवाजे के पास रेंग कर गई और झांकने लगी। चाबी के छेद से उसने देखा कि एक औरत सफेद हाई हील्स पहने खड़ी है। ये हाई हील्स उसे अच्छी तरह पहचान में आई। यही जूते ड्राइंग रूम में टंगी उस तस्वीर में थे जिसमें औरत ने यही हाई हील्स पहनी थी। आदमी ने उससे कहा था कि वह उसकी दिवंगत पहली पत्नी है, तो क्या वह अब भी जिंदा है? जब आदमी वापस आया तो चचेरी बहन ने जल्दी से उसे जो देखा था बता दिया, लेकिन आदमी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहा कि उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन अस्थिर होती जा रही है और उसे शांतिदायक दवाइयां देनी होंगी। चचेरी बहन को यकीन था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, लेकिन वह जानती थी कि चाहे वह कुछ भी कहे आदमी उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने देखा कि नौकर चुपके से तहखाने से बाहर आ रहा है। इस तहखाने में कभी जाने नहीं दिया, कहता था कुछ प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन चचेरी बहन को एहसास हो रहा था कि इन 2 दिनों में जो अजीब घटनाएं उसके साथ हुई हैं, उनका इस तहखाने से कोई संबंध है। इसलिए अगली रात उसने आदमी की नजरें बचाकर चुपके से मोमबत्ती जलाई और चोरी छिपे तहखाने में घुस गई। अंदर घना अंधेरा था। एक लंबी सुरंग से गुजरने के बाद उसे एक लोहे का दरवाजा मिला, जिसे खोलने के बाद वह कुछ कदम चली थी कि रुक गई। भी अचानक वह आदमी